केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को कहा जहरीला नाग। सपा ने कहा भीख में मिली कुर्सी पर बैठे हैं केशव। घोसी की लड़ाई जहरीला नाग वर्सेस भीख की कुर्सी तक आई। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में सियासी गर्मी चंद्रमा से विक्रम लैंडर द्वारा भेजे गए चांद की सतह के तापमान से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। आमने सामने की लड़ाई में सपा और बीजेपी साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं। तभी तो एक सभा में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को काला जहरीला नाग कहते हुए प्रहार किया। तिलमिलाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय ने मोर्चा संभालते हुए केशव प्रसाद मौर्य को भिखारी कह डाला। घोसी सीट को अपनी नाक का सवाल बनाकर चुनावी मैदान में उतरने वाली दोनों ही पार्टियां हर कीमत पर मैदान फतह करने की फिराक में हैं। दोनों खेमों की तरफ से जमकर एनर्जी झोंकी जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहते हैं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव गरीबों का हक मारने वाला जहरीला काला नाग हैं। उन्होंने गरीबों और पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए कभी कोशिश नहीं की। दूसरों के हक पर वो जहरीले काले नाग की तरह फन लगाए बैठे हुए हैं। अपने नेता के बारे में केशव प्रसाद मौर्य के इस प्रहार से तिलमिलाए सपा के प्रवक्ता ने सीमाओं को थोड़ा और लांघा। सारी नैतिकता को साइड रखकर कहा, सिरातों से दुत्कार कर भगाए हुए केशव प्रसाद मौर्य भीख मांगी कुर्सी पर बैठे हैं। पार्टी में उनकी तो कोई सुनता नहीं है। परेशान केशव दिन भर जहरी उगलते घूमते हैं। कोबरा भगवान शंकर के गले का हार है, जो जिस तरीके का होता है उसको उसी ही तरीके का नजर आता है। दरअसल घोसी उपचुनाव की गर्मी ने सूबे की सियासत का पारा सुपर से भी ऊपर कर रखा है। मैदान में एक तरफ बीजेपी छोड़कर सपा में जाकर घोसी से 22 का विधानसभा चुनाव जीतने वाले दारा सिंह चौहान हैं, जिन्होंने कुछ महीने पहले फिर से पाला बदलकर बीजेपी का दामन थामा है और अब बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो दूसरी तरफ सपा के सुधाकर सिंह हैं। बीएसपी ने अपना प्रत्याशी उतारा नहीं है। हाल ही में कांग्रेस ने सपा प्रत्याशी को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। अब ऐसे में इस समीकरण ने लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया है। ऐसे में घोसी सीट महज सपा बीजेपी की लड़ाई ही नहीं रही, बल्कि एनडीए वर्सेस इंडिया का शक्ति परीक्षण भी है। इसीलिए हमलों के बाढ़ एक दूसरे के गठबंधन को छेदने के लिए भी हो रहे हैं। सत्ता पक्ष ने जब विपक्ष के 26 पार्टियों के इंडिया गठबंधन को फ्यूज बल्ब का झालर वाला समूह बताया, तो दूसरी तरफ से कहा गया कि शॉर्ट सर्किट होने वाला है, संभल कर रहिए। बहरहाल इस गहमा गहमी में हर दिन हमारे नेताओं के और भी नित नए अंदाज देखने को मिलते रहेंगे। देखते जाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।